नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और आप पीछे देख रहे हैं बैरिकेड लगा हुआ है यातायात पुलिस देवरिया उत्तर प्रदेश। और अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहां पर दुबे परिवार का मर्डर हुआ है, 3 हत्या हुई है, पूरा नरसंहार कह रहे हैं कि हुआ है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही इसी रास्ते से आए हुए थे जो प्रेम यादव थे यहाँ से। और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पहले से ही इतनी ज़्यादा पुलिस लगी हुई, तब पूरा छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। और यही जो रास्ता है वो उनके घर तक होकर जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं और इसी रास्ते से होकर के बीच में जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी और सपा के पूर्व नेता जयप्रकाश तक भी यहाँ पे आ चुके हैं। और सुबह से बहुत सारे नेता जो है, नेता कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी पार्टियां जो छोटी छोटी हैं, कार्यकर्ता जो है कि समाज सेवी है, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे आकर के दोनों परिवारों से मिल रहे हैं। खास करके ये चीज़ें कर रहे हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक पक्ष को न लिया जाए। यहाँ पे ये भी बातें हो रही है कि जातिवाद किया जा रहा है या फिर जो है कि भाजपा जो है कि सत्ता में है, इसलिए सिर्फ इसी परिवार को देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी नेता आ रहे हैं दोनों पार्टियों से, दोनों दलों से मिल रहे हैं, दोनों को सांत्वना दे रहे हैं कि हम लोग निष्पक्ष जांच करें। अभी हम लोग चल रहे हैं जो दुबे परिवार है वहाँ पर, अभी तो वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन कहाँ तक हम जा पाते हैं वहाँ तक आपको लेकर चलेंगे और इस पूरे एरिया को दिखा दें। आपको देखिए सागवान का पेड़ चारों तरफ लगा हुआ है, बहुत ही अंदर में जगह है और पूरा अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं बैरिकेड लगा हुआ है, यहीं पर उनकी बाइक थी और यही उनका घर है जहाँ पर प्रेम यादव जी के साथ दुर्घटना हुई थी। और इसी घर में आकर के फिर उनके जो पूरे परिवार को, गांव की भीड़ कहते तो लोग गांव की भीड़ है, लेकिन सुनने में आया कि उनके परिजन थे या फिर उनके जो जानने वाले थे, रिश्तेदार थे या फिर जानने वाले थे, वही आकर के इनके साथ इस तरह से दुर्घटना की। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा पुलिस प्रशासन जगह जगह लगा हुआ है ताकि कोई जैसे कि उपद्रव होता है, विद्रोह होता है या फिर कोई दंगा, कोई दंगा टाइप चीज़ें यहाँ पे और ना भड़के, इस तरह से जगह जगह पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। चाहे कि प्रेम यादव के घर की बात करें या फिर यहाँ की बात करें। और यहाँ पर तो अब कोई है ही नहीं, मतलब पूरा घर ही इनका मतलब शांत हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया है, कोई भी इस घर में नहीं है। एक लड़का जो बचा हुआ है वो हॉस्पिटल में है, जिससे योगी जी मिलने गए हुए थे। और लोग कह रहे हैं कि इनका घर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस तरह की घटना इन लोग कर सकते हैं। ये तो जाँच का विषय है, लेकिन कर किए हैं या नहीं ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप इनका घर देख सकते हैं कितना ही गरीब परिवार रहा और एक छोटे से एक जमीन के टुकड़े की वजह से, कहते हैं कि 6 बीघा जमीन थी, उसके कारण ये पूरा परिवार ही खत्म हो गया। आपकी जहाँ तक दृष्टि जा रही है ये वही जमीन का टुकड़ा है जिसके लिए 2 परिवारों से 6 लोगों की जान चली गई। अभी हम लोग हैं उस मेन पॉइंट पे जहाँ पर ये 6 हत्याएं हुई हैं। 5 हत्याएं एक घर में और एक पहले की प्रेमचंद यादव की। और यही वो जमीन का टुकड़ा है जिसके मामले में जिसको लेकर के ये पूरा देवरिया का नरसंहार हुआ है। यही 36 बीघे ज़मीन है। 36 बीघे में 3 भाई बंटवारे वाले थे और 12-12 बीघे एक लोगों के हिस्से में आने वाली ज़मीन है। यहाँ पे आपकी जहाँ तक दृष्टि जा रही है यही पूरा जो भूखंड है, यही वो ज़मीन है, यही वो प्लॉट है जिसको बेचे थे उनके भाई दुबे जी के। और इसी के विवाद के चलते जिसका मुकदमा जो है 2024 से चल रहा था और इसी के कारण देवरिया में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है।